दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप 12th में हैं या फिर 12th पास करा है तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th पास करा है वो कंफ्यूज होते हैं 12th पास करने के बाद क्या। कोई कहता है कि ग्रेजुएशन करो, कोई कहता है स्किल सीखो, कोई कहता है प्राइवेट जॉब कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर एक सिक्योर लाइफ, एक सिक्योर करियर की प्रबल इच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। यहां पर एक पिक्चर आपको दिख रहा है जो आज की जो कॉलेज यूथ है उसकी मानसिकता क्या है उस चीज को दर्शाता है। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अगर आपने अभी अभी अपना 12th पास कंप्लीट करा है और आप 12th के बाद एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी सही तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो ये सही समय है, क्योंकि जो आपकी उम्र है, जो आपका टाइम है, जो आपकी एनर्जी है, ये तीनों आपके लिए सबसे बड़े गेम चेंजर बन सकते हैं। आज इंडिया में अगर यूथ देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, बट एक हकीकत ये भी है कि इन यूथ को पता नहीं है कि कैसे और क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसमें आप और आपके दोस्त भी आ सकते हैं, ग्रेजुएशन तक पता ही नहीं रहता कि आखिर करना क्या है, जीवन का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करनी चाहिए, लेकिन अगर वो पहले सोचते हैं तो अगर आपने अभी जस्ट 12th पास के बाद या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही ये डिसाइड कर लिया कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है और उसके लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, तो सोचो जब 90% यूथ अपना करियर संभालना शुरू करेंगे तो उस टाइम पे आप अपने करियर को सिक्योर कर चुके होंगे। जब लोग ये सोच रहे होंगे कि शुरू कहां से करना है तो उस टाइम आपका जो मानसिकता होगी, आप ये सोचोगे कि रिवीजन जो है अब स्टार्ट करना है, अब ब्रशअप करने का समय है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया और मैं इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूं। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जॉब्स की नहीं बल्कि उसके क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पोस्ट, एग्जाम पैटर्न, सैलरी और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को भी जानेंगे, ताकि सिर्फ ये वीडियो ही काफी हो आप सभी के लिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम का बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए। सबसे पहले क्विक ओवरव्यू देखते हैं। यहाँ पर 12th पास के बाद जो अच्छे जॉब ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उनमें होता है एसएससी सीएचएसएल, इसके अलावा एसएससी जीडी कांस्टेबल, इसके अलावा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी, इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी, इसके अलावा आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन का पोस्ट होता है, डिफेंस रिक्रूटमेंट होता है और स्टेट पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट होती है। कुछ यहाँ पे 10th पास बेस्ड होता है, कुछ 12th पास बेस्ड है, कुछ में आईटीआई या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल दिख रहा है और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम होता है आफ्टर 12th पास या 12th पास क्वालिफिकेशन के लिए। एसएससी सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, यह 12th पास स्टूडेंट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे फेमस डेस्क जॉब एग्जामिनेशन मानी जाती है। इसमें एलडीसी, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, डीईओ जैसे पोस्ट आते हैं। अगर आपको ऑफिस वर्क, टाइपिंग, कंप्यूटर बेस्ड काम, स्टेबल करियर चाहिए तो एसएससी सीएचएसएल बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी जैसे रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। एग्जाम पैटर्न में टीयर 1 सीबीटी होता है, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आते हैं, और इसके बाद टीयर 2 और स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो 12th पास के बाद रिस्पेक्टफुल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। दूसरा जो एग्जाम है वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। यह एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स जैसे फोर्सेस में कांस्टेबल जीडी की पोस्ट आपको मिलती है। क्वालिफिकेशन 10th पास होता है, लेकिन 12th पास वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
एज लिमिट जनरली 18 से 23 साल होता है। इसमें सीबीटी एग्जाम होता है, फिर फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप फिजिकली फिट हैं और अगर आपको पसंद है डिसिप्लिन वाली लाइफ, अगर आपको देश सेवा आपको आपका पैशन है, तो उस केस में एसएससी जीडी कांस्टेबल क्लास 12th लेवल पे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट थोड़ा यूनिक एग्जाम होता है क्योंकि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में अलग अलग पोस्ट निकाली जाती है। इसमें मैट्रिक लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल तीनों तरह की पोस्ट होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। 12th पास स्टूडेंट्स हायर सेकेंडरी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 10th पास के लिए भी वो एलिजिबल होते हैं, 10th वाली पोस्ट के लिए भी वे लोग एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट जो है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है जनरली 18 से 30 साल तक होता है। इसका एग्जाम पैटर्न भी बहुत सिंपल होता है। जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रीहेंशन जो है इस एग्जाम का मेन एरिया है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका प्रिपरेशन आप उसी के साथ भी कर सकते हैं, आपको अलग से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम का फायदा एक ये है कि इसमें पोस्ट डाइवर्सिफिकेशन होता है, मतलब आपको बहुत सारे पोस्ट दिख जाते हैं जिसमें जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, एलडीसी और कई मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती हैं जिसमें आपकी ज्वाइनिंग लग सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आरआरबी एनटीपीसी और ये आरआरबी का सबसे पॉपुलर वैकेंसी है। आरआरबी एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और यह इंडियन रेलवे की हाई डिमांड जॉब कैटेगरी में से आती है। 12th पास स्टूडेंट्स जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है, जैसे पोस्ट जो है ले सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट 18 से 30 साल तक होता है। एग्जाम में आपको सबसे पहले सीबीटी स्टेज 1 का पेपर होता है। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो सीबीटी का स्टेज 2 देना होता है। इसके अंदर जनरली मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेलवे जॉब में सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ आपको स्टेबिलिटी, अलाउंस और प्रमोशन का बहुत अच्छा स्कोप देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी रेलवे की लेवल 1 के पोस्ट के लिए होता है। इसमें ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, गेटमैन, पॉइंट्समैन जैसे पोस्ट आते हैं। क्वालिफिकेशन जनरली 10th पास प्लस आईटीआई या इक्विवेलेंट मांगा जाता है। कुछ केसेस में 12th पास स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट यूजुअली 18 से 33 साल होता है। एग्जाम में आपको सीबीटी, फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन देना होता है। अगर आप रेलवे में एंट्री लेवल पर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो ग्रुप डी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब हम लोग बात करते हैं आरआरबी के एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट की। एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। यह एक टेक्निकल पोस्ट है, तो जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई या फिर 10th प्लस डिप्लोमा मांगा जाता है जनरली इसमें। टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए रिलेवेंट ट्रेड जरूरी होता है, मतलब जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिक, वेल्डर ये सारे पोस्ट आते हैं। एज लिमिट जनरली 18 से 28 साल तक होता है। इसमें एग्जाम में स्टेज 1 सीबीटी, स्टेज 2 सीबीटी और एएलपी के लिए साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आता है। अगर आपने 12th के बाद टेक्निकल बैकग्राउंड से अगर कुछ कर रहे हो या फिर कुछ चूज करा है या चूज करना चाहते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड, तो एएलपी और टेक्नीशियन ये एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन होता है। अब सबसे इमोशनल और प्रेस्टिजियस फील्ड डिफेंस रिक्रूटमेंट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, कोस्ट गार्ड, ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये देश सेवा का मौका है। आर्मी अग्निवीर में जीडी, क्लर्क, टेक्निकल पोस्ट आती हैं। नेवी में एसएसआर, एमआर, एयरफोर्स में अग्निवीर, वायु और एनडीए के माध्यम से ऑफिसर एंट्री मिलती है। एज लिमिट की बात करें तो पोस्ट के अनुसार ये अलग अलग होती हैं। अग्निवीर में लगभग 17.5 से 23 साल एज लिमिट होती है, वहीं एनडीए के लिए 16.5 से 19.5 साल एज लिमिट होती है। एग्जाम के साथ आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और कुछ एंट्रीज में एसएसबी इंटरव्यू भी होता है।
अगर आपके अंदर डिसिप्लिन, करेज और देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना है तो डिफेंस आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ आप करियर नहीं बनाते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं और उसके साथ साथ देश के लिए आप कुछ करते हैं। अब बात करते हैं स्टेट पुलिस कांस्टेबल की। हर स्टेट की पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट निकलती है। क्वालिफिकेशन जनरली 10th या 12th पास होता है। कई स्टेट में डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल यहाँ पे एज लिमिट बोला जाता है, लेकिन स्टेट रूल्स के अकॉर्डिंग ये अलग अलग वेरी भी कर सकता है। इसमें आपका रिटन टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आपको अपने स्टेट में रहकर यूनिफॉर्म जॉब करना है, जैसे बहुत सारे बच्चों को यूनिफॉर्म बहुत पसंद आता है, वर्दी बहुत पसंद आता है, तो उस केस में आप स्टेट पुलिस कांस्टेबल चूज कर सकते हैं। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अपनी क्वालिफिकेशन अगर आप इंक्रीज कर लेते हैं तो प्रमोशन के द्वारा आप अपनी पोस्ट भी हाई कर सकते हैं। अगर आपको खुफिया विभाग में काम करना है तो आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये 10th और 12th पास दोनों लेवल पर अप्लाई किया जा सकता है। 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट होती है और एसएससी से मिलता जुलता आपका यहाँ पे सिलेबस होता है। देखो, गवर्नमेंट जॉब में सैलरी और करियर ग्रोथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैटर होता है, तो सैलरी स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। एसएससी सीएचएसएल में इन हैंड सैलरी लगभग 28,000 से लेकर के 35,000 रुपए पर मंथ होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो कौन से शहर में हो रही है। अगर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी मिलता है तो उस केस में आपकी सैलरी मिनिमम 35 के आसपास मिलेगा, स्टार्टिंग 35,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर वहीं आपको रूरल एरिया में भेजा गया तो वहां पे सैलरी 28 से 30 के बीच में आपको मिलती है। एसएससी जीडी में लगभग 28,000 से लेकर के 32,000 तक सैलरी मिलती है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की अगर बात करें तो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी 22,000 से लेकर के 42,000 रुपए पर मंथ तक वेरी करता है। आरआरबी एनटीपीसी में 25,000 से लेकर के 38,000 तक सैलरी मिलती है। आरआरबी ग्रुप डी में 22,000 से लेकर के 28,000 तक सैलरी मिलती है। एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट में लगभग 24,000 से लेकर के 32,000 रुपए तक सैलरी मिलती है। इन सब के अलावा डिफेंस अग्निवीर में स्कीम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 40,000 रुपए पर मंथ तक का आप पैकेज ले सकते हैं। स्टेट पुलिस में जो स्टेट के अनुसार, अलग अलग स्टेट के अनुसार यहाँ पे सैलरी 22,000 से लेकर के 35,000 रुपए पर मंथ इन हैंड सैलरी के रूप में आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों, सैलरी से भी एक बड़ी चीज होती है, वो होता है ग्रोथ, प्रमोशन। एसएससी सीएचएसएल से आप हायर पोस्ट बहुत आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको करियर ग्रोथ का बहुत अच्छा स्कोप देखने को मिलता है। रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जो है प्रमोशन मिलती है। पुलिस और डिफेंस में रैंक, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका बड़े लेवल पे प्रमोशन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले है कि आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिसमें मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से और एक्चुअली जो प्रैक्टिकल सॉल्विंग टेक्निक्स है उसके साथ कवर करना बहुत जरूरी है। याद रहे, जो मैथमेटिक्स आपने क्लास 10 तक पढ़ा हुआ है, यहाँ भी आपको वैसा ही मैथ्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, बट उनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो अप्रोच अलग हो जाता है। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के बेसिक्स और ट्रिक बेस्ड जो है टॉपिक्स, उसे जरूर कवर करिए। जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा समंदर है, जिसमें अगर आप एनसीईआरटी 6 से 10th तक की बोर्ड को लेकर के अगर स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाकी सब स्टूडेंट से एक एज मिलता है। इसके अलावा मेरा पर्सनल सजेशन है कि जब भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो कंप्लीट करने से पहले आप लूसेंट जीएस को अच्छी तरह से कवर कर लो, पढ़ लो, क्योंकि अगर आपने लूसेंट जीएस को अच्छी तरह से कवर कर लिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे। इंग्लिश में वोकैब्स और ग्रामर डेली बेसिस पे करना ज़रूरी है, तो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर पे अपनी पकड़ मजबूत करते रहिए। अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए इन सभी सब्जेक्ट का तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इसका पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा, जहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं उसका आपको डिटेल लिस्ट मिल जाएगा। आप उसके द्वारा प्रिपरेशन कर सकते हैं।
और इन प्रिपरेशन के साथ अपने हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1 घंटा एटलीस्ट डेली बेसिस पे ज़रूर निकालिए, जिसमें आप अपना फिटनेस, अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए। अगर आप एक डेडिकेटेड कोर्स के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स का या इन जॉब्स का, जो हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस करा, तो निशांत ई अकेडमी का फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन कर सकते हैं आप। और अधिक जानकारी के लिए आप निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए या फिर व्हाट्सएप करें 9717782301 पर। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।